हेलो फ्रेंड्स, तो नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो जो बुलबुल थी उसका नाचना आरबीआई ने आज बंद कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द 25% बाय 25% रिस्क प्रीमियम ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो इसमें तीन सवाल उठते हैं हमारे पास। पहली बात है कि लोग कहेंगे अच्छा इससे तो बैंकिंग स्टॉक्स इंपैक्ट हो गए, एनबीएफसी स्टॉक इंपैक्ट हो गए। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। आरबीआई की अनाउंसमेंट हो गई है तो नियरली तीन जगह पे फर्क पड़ेगा। पहला फर्क पड़ेगा जो उन कंपनीज या एनबीएफसीज के स्टॉक है, वो आपने आज बैंक निफ्टी में भी देखा होगा, ब्रॉडर मार्केट में भी। दूसरी चीज ये होती है कि इससे बॉन्ड इन्वेस्टर्स, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा ये है कि इसमें लोन लेने वालों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और बैंक्स इसको किस हिसाब से करेंगे। तो ये 2 मिनट का क्वाइट शॉर्ट वीडियो है जो आपको इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव देगा इस न्यूज के बेसिस पे। सो देयरफॉर आरबीआई ने कहा कि हम रिस्क प्रीमियम इस पे बढ़ा देंगे, आपका रिस्क वेटेज बढ़ जाएगा। नो प्रॉब्लम ये है कि जो ये लोन्स होते हैं ये काफी अनसिक्योर्ड है, कंज्यूमर लोन्स होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है बोरोवर्स की, अगर मैं बात करूंगा सबसे इम्पैक्ट जो इमीडिएट होगा वो होगा अनसिक्योर्ड बोरोवर्स के ऊपर, विच मोर और लेस कुड बी द बिजनेस लोन्स और इट कुड बी द पर्सनल लोन्स। नाउ अगर आपने पिछले कुछ साल देखा होगा, साल डेढ़ साल, आपको कॉल होता होगा सर आपकी गाड़ी के ऊपर लोन है। तो आपकी गाड़ी ऑलरेडी 2 साल पुरानी है, सो यू आर ऑलरेडी गेटिंग ए कॉल कि सर आपकी गाड़ी 10 लाख की है, उसके ऊपर हम आपको 6 लाख का लोन दे रहे हैं या 8 लाख का लोन दे रहे हैं। तो मिडिल क्लास सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के लिए जो इस टाइप के लोन थे विच वेर ऑन द मूवेबल एसेट्स, दे विल आल्सो कम अंडर स्क्रूटनी एंड अंडर टफ 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 क्रेडेंशियल। सो देयरफॉर जो मूवेबल एसेट्स हैं उसके अंदर सा काफी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अगर हम बाकी ब्रॉडर लेवल ऑफ द लोन्स भी कहें, बिकॉज बैंक्स को तो पैसा एक्स्ट्रा रखना ही है टू कवर दैट ईच एंड एवरी अनसिक्योर्ड लोन दैट दे इशू। सो इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस आउट करने के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकती है। अब वो 50 to 60 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट loans become costlier only in case of the consumer loans. It could be also on the other aspects or the other verticals of the loan that could be from time to time as a, because अगर आप बाकी loans देखें they are free from the government control, so the banks can decide what rate of interest on the loans they want to put. First thing. Second thing है, अब जो इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर का मतलब क्या है। पहली बात है कि बिकॉज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 25% वेटेज रखेंगे, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो यील्ड है दैट इज नाउ गोइंग टू बी पुश अप बाय अराउंड 5 to 15 बेसिस पॉइंट्स। ये सबसे पहले होगा बिकॉज द बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ेगी। बिकॉज अब जो एनबीएफसीज थे उनको बैंक ज्यादा लेंड नहीं करेगा, क्योंकि एनबीएफसीज जो आगे पैसा लेंड करते थे वो मोर और लेस अनसिक्योर्ड होता था। सिंस एनबीएफसीज डायरेक्टली बैंक से ज्यादा पैसा लेस कॉस्टली टर्म्स पे नहीं ले सकते हैं, सो दे विल जंप इनटू द बॉन्ड मार्केट एंड दे विल ट्राई टू कम अप विद देयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। So therefore, for investors, there will be now more bonds flooding into the market with the higher and higher yields. So इसका मतलब है अगर higher and higher yields आ रहा है, इसका मतलब है that will be at a price of certain credit rating. So we might see higher yielding bonds coming into the market with lower or okay average credit rating. So these are the two things among borrowers and the investors that would be impacted by the decision of the RBI. सो देयरफॉर जब ये न्यूज आती है इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई बैंकिंग स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ गया, कि उन्होंने ये अपना वेटेज बढ़ा दी और बैंकिंग स्टॉक्स पे इंपैक्ट आ गया तो एनबीएफसीज या बैंकिंग स्टॉक्स नीचे चले गए। वो नहीं है। अगर आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर हैं, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी यील्ड्स इंपैक्ट होंगी। अगर आपके लोन चल रहे हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। अगर आपका होम लोन या बाकी लोन चल रहा है सो वो अभी इंपैक्ट नहीं होगा, मगर हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म कि ब्रॉडर लेवल पे लोन्स कॉस्टलियर होंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे गवर्नमेंट अगले 1-6 महीने में कम नहीं करती है। थैंक यू सो मच। दिस इज रजत साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट इवनिंग एंड ए गुड वीकेंड।